आज हम नई टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैसीरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैसीरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसा कि हमें मालूम है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ये ऐसी ड्रग होती हैं कि जो तैयार की जाती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनी फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसिजन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन एंड डज नॉट कंटेन एनी सिमिलर स्ट्रक्चर्स। अब इनको देखेंगे कि हमने अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की मैसीरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सबसे पहले हम एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जिसकी हमने एक्सट्रैक्शन करनी है मैसीरेशन के प्रोसेस के जरिए, उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे। देन कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड ड्रग इज डन। Comminution means the reduction of the size, crushing of the drug is done। यानी कि क्रश किया जाता है, पीसा जाता है ड्रग को। अगर उसका साइज ज़्यादा है, अगर उसके पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो उसे पीसेंगे टू फाइन पाउडर, कि उसका फाइन पाउडर बन जाए, इतना हम उसे कम्युनिट करेंगे। इफ द ड्रग इज गम, अगर गम नेचर है उसकी, अलाय गम, अलाय रेजन्स क्लास से बिलोंग करती है, तो फिर आप उसको कम्युनिट नहीं करेंगे, उसे पीसेंगे नहीं, एज इट इज आप उसे यूज कर देंगे। ठीक है। सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट मेंस्ट्रुम, एक कंपैटिबल, एप्रोप्रिएट, सूटेबल मेंस्ट्रुम आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका 3/4 वॉल्यूम लेंगे मेंस्ट्रुम का, एक टैंक में। फिर आप क्या करेंगे, इनक्लोज्ड द कम्युनिटेड ड्रग इन अ पाउच। आप पीसी हुई ड्रग को, कम्युनिटेड ड्रग को एक पाउच में, एक पोरस क्लॉथ में बंद कर देंगे। एंड डिप इट इन अ मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 7 days, और उसको मेंस्ट्रुम में, लिक्विड में डिप कर देंगे 2 से 7 दिन के लिए। आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसके लिए जैसे कि 2 से 7 दिन का दौरान रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद आप रिमूव द पोरस क्लॉथ फ्रॉम द मेंस्ट्रुम। आप पोरस क्लॉथ को मेंस्ट्रुम से निकाल लेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है। आपने इस दौरान आपने पोरस क्लॉथ को प्रेस नहीं करना, निकाल कर आप सेपरेट कर देंगे। देन आप एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम बाय द रिमेनिंग 1/4 वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम। फिर आप जो फाइनल वॉल्यूम है मेंस्ट्रुम का वो एडजस्ट करेंगे उस वॉल्यूम से जो बकाया बचा है 1/4, इससे आप उसको एडजस्ट कर देंगे। ये है मैसीरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जरा पास कर दो क्लास के लिए। इसके बाद आगे है जी आपकी बुक में फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस में मल्टीपल मैसीरेशन। मल्टीपल मैसीरेशन को हम रिपीटेड मैसीरेशन भी कहते हैं, कि आप रिपीट करते हैं मैसीरेशन के प्रोसेस को एज इट इज, जैसा आपने पहले किया है। तो क्यों करते हैं मल्टीपल मैसीरेशन? कि अगर आप कंसर्न हैं एक्यूरेसी के बारे में, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म के डाउट्स आपके प्रोसीजर में ना रहें, आपके जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एपीआई हैं, वो अच्छी तरह मेंस्ट्रुम में शामिल हो जाए आपकी क्रूड ड्रग में से, तो आप मल्टीपल मैसीरेशन की जाने जाते हैं। मल्टीपल मैसीरेशन में एक टाइप आती है डबल मैसीरेशन, 2 दफ़ा मैसीरेशन की जाती है, नाम से पता चल रहा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जर्नल मैसीरेशन का ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है इसमें, लेकिन एक स्टेप का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ट्रिपल मैसीरेशन है, उसमें भी जस्ट एक स्टेप का फर्क आएगा तो वो ट्रिपल मैसीरेशन बन जाएगी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। अब डबल मैसीरेशन की जानिब आते हैं कि सबसे पहले सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ड्रग। वो ड्रग का इंतखाब करेंगे जिस पर आपने एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करना है। Select the drug, then in second step combination of the drug is done। तो आप ड्रग को फिर पीसेंगे, उस क्रूड ड्रग को जिसकी डबल मैसीरेशन करनी है, वही जिस तरह हम जनरल मैसीरेशन में पढ़ के आए, जिस तरह हम मैसीरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पढ़ा, सेम अभी तक वैसा ही तरीका कार चल रहा है। सेलेक्ट एंड सूटेबल और एप्रोप्रिएट मेंस्ट्रुम, आप एक मौजूद, सूटेबल, कंपैटिबल मेंस्ट्रुम का इंतखाब करते हैं। डिवाइड इट इनटू 2 पोर्शंस। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, बाकी पिछला ही था मैसीरेशन का। अब यहाँ पर देखेंगे आप डिवाइड इट इनटू 2 पोर्शंस, कि आपने 2 पोर्शंस मेंस्ट्रुम के बना देने हैं। जितना आपने मेंस्ट्रुम लिया है, फॉर एग्जांपल
इसके आपने दो पोर्शन बनाने हैं, यानी कि 500 ml का एक, दूसरा भी 500 ml का, दो बराबर पोर्शन ले लेंगे। और उसके बाद नाउ प्लेस द पोरस क्लॉथ कंटेनिंग द कम्युनिकेटेड ड्रग इन पोर्शन ए। फिर आपने वो जो थैली, वो जो कपड़ा जिसके अंदर पीसी हुई ड्रग है, उसको आपने पोर्शन ए, किसका पोर्शन ए, मेंस्ट्रुम का पोर्शन ए, उसमें रख देना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो मखसूस दुरानिया मोनोग्राफ में बताया गया है। आफ्टर दैट टाइम रिमूव द क्लॉथ, उस दुरानिये के बाद आप कपड़े को निकालते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुम से अलग कर लेते हैं। प्रेस इट, कपड़े को प्रेस करते हैं ताकि अगर कोई उसमें एपीआईज बकाया है या मेंस्ट्रुम उसके अंदर है, ड्रग के अंदर, तो वो अच्छी तरह पोर्शन ए में शामिल हो जाए। अब क्या है, यहाँ तक तो सारा वही जर्नल रह गया। अब जो दूसरा पोर्शन हमने बनाया था, इसके दो पोर्शन बनाए थे मेंस्ट्रुम के, अब सेम प्रोसीजर उसको इस्तेमाल करते हुए हमने करना है, ठीक है, कि आपने मेंस्ट्रुम में प्लेस पाउच इन पार्ट बी ऑफ मेंस्ट्रुम, वही पाउच जो आपने मेंस्ट्रुम ए में से निकाल कर प्रेस किया, अब प्रेस करने के बाद आप उसे प्लेस कर देंगे पार्ट बी में, ठीक है। आफ्टर 2 to 7 डेज, यानी कि जो मखसूस दुरानिया है, रिमूव द पाउच फ्रॉम मेंस्ट्रुम, आप मेंस्ट्रुम से पाउच को निकालेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, देन उसके बाद फिर आप उसको प्रेस करेंगे इन द सेम मेंस्ट्रुम में, ताकि वो जो उसमें मेंस्ट्रुम बकाया है वो अच्छी तरह पार्ट बी में शामिल हो जाए। एट द एंड जो मेंस्ट्रुम ए और बी था उनको आप इकट्ठा कर देंगे। नाउ यूनाइट मेंस्ट्रुम ए एंड बी, यूनाइट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मेंस्ट्रुम, फाइनल मेंस्ट्रुम का वॉल्यूम आपने फाइनल जो है एडजस्ट करना है। ये है आपकी डबल मेंस्ट्रुएशन। इसी तरह आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक में आगे लिखा हुआ है ट्रिपल मेंस्ट्रुएशन। अब ट्रिपल मेंस्ट्रुएशन में नाम देखकर या इतना बड़ा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसे देखकर आपने परेशान नहीं होना, उसमें भी सारी थ्योरी यही है, लेकिन एक स्टेप का फर्क है। थर्ड स्टेप पर जाकर जहां पर आपने डबल मेंस्ट्रुएशन में दो पोर्शन बनाए थे मेंस्ट्रुम के, ट्रिपल मेंस्ट्रुएशन में आप 3 पोर्शन बना देते हैं। बाकी सेम प्रोसीजर आप कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड है 1000 ml या 900 ml कर लें, ठीक है, 900 ml रिक्वायर्ड है, 300 ml इस एक पोर्शन, दूसरा भी 300, तीसरा भी 300 ml, ये टोटल 900 के 3 पोर्शन बनते हैं। पहले आप मेंस्ट्रुम 1 में डिप करेंगे, यहाँ से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद निकाल कर उसको मेंस्ट्रुम बी में, यहाँ पर मखसूस दुरानिये के लिए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर रहने देंगे, वहाँ से रिमूव करने के बाद सी में, यहाँ से भी आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बोथ दीज आर सेपरेटेड एंड द फिल्टर। नाउ द एक्सट्रैक्ट इज रेडी टू यूज। अब इन तीनों को आप यूनाइट कर देंगे और उसको अगर ज़रूरत है तो फिल्टर कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी मेंस्ट्रुएशन जो थी, एक्सट्रैक्शन की टेक्निक, उसके आगे डबल मेंस्ट्रुएशन, ट्रिपल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपके और मेरे हामी और नासिर